भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने जांच एजेंसी यानी कि एसआईटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बंदे को इस पूरे मामले का सबसे अहम सबूत माना जा रहा है, उसी की जब्ती प्रक्रिया अब विवादों के घेरे में आ गई है। दावा किया जा रहा है कि जिस बंदे को पुलिस ने घटनास्थल से जब्त किया, उसकी पहचान किसी भी गवाह ने नहीं की है। इतना ही नहीं, जब्ती दस्तावेज में भी उस व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया गया जिसने इस सबूत की पहचान की। इसके अलावा ये भी आरोप लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जब्त किए गए बंदे को समय पर फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उसे पुलिस अधिकारियों ने अपनी कार में रखा हुआ था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या जांच में गंभीर लापरवाही हुई है? क्या सबूतों के साथ तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? और क्या इस पूरे मामले में जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? आइए समझते हैं इस पूरे मामले से जुड़े नए खुलासे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं। ट्विशा शर्मा मौत मामला पहले से ही चर्चा में बना हुआ था, लेकिन अब जांच प्रक्रिया को लेकर सामने आई नई जानकारी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। जानकारी के मुताबिक 13 मई की सुबह करीब 9:42 पर सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने घटनास्थल से कथित फंदे यानी कि लिगेचर को जब्त किया। वो फंदा बताया जा रहा है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर फांसी लगाने के लिए किया गया था। किसी भी मौत की जांच में ऐसा सबूत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे घटना की परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही जब्ती प्रक्रिया पर उठ रहा है। सूत्रों के अनुसार जब्ती पंचनामा के कॉलम नंबर 5 में उस व्यक्ति का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए था जिसने फंदे की पहचान की। कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी वस्तु की बरामदगी और जब्ती के दौरान उसकी पहचान से जुड़ा जानकारी दर्ज करना महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन दस्तावेज में ऐसा कोई जानकारी मौजूद नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वहां केवल घटनास्थल से बरामद जैसी सामान्य टिप्पणी दर्ज की गई है। मामले को और पेचीदा बनाती है गवाहों की भूमिका। देखिए, जानकारी के मुताबिक मौजूदा गिरिबला सिंह और समर्थ सिंह ने कथित तौर पर उस बंदे की पहचान करने से इनकार कर दिया था। यदि ऐसा होता है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने किस आधार पर उस बंदे को घटना से जुड़ा सबूत माना, और यदि किसी ने उसकी पहचान नहीं की तो उसे रिकॉर्ड में किस तरीके से शामिल किया गया? यही सवाल अब जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरिबला सिंह और समर्थ सिंह को इस जब्ती प्रक्रिया से जुड़े केस डायरी के हिस्से में भी शामिल नहीं किया गया। आमतौर पर किसी महत्वपूर्ण सबूत की बरामदगी के समय मौजूद व्यक्तियों के बयान और उसकी भूमिका जांच रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे अब नई कानूनी और प्रक्रियागत सवाल सामने आ रहे हैं। मामले में दूसरा बड़ा विवाद फॉरेंसिक जांच को लेकर सामने आया। जानकारी के मुताबिक जब्त किए गए फंदे को तुरंत विशेषज्ञ जांच के लिए नहीं भेजा गया। आरोप है कि यह सबूत समय पर एम्स या फिर संबंधित फॉरेंसिक संस्था तक नहीं पहुंचाया गया, बल्कि कुछ समय तक ये पुलिस अधिकारी के कब्जे में रहा। अब इस दावे ने जांच की निष्पक्षता को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी संवेदनशील सबूत को जब्त करने के बाद उसकी सुरक्षा और वैज्ञानिक जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऐसे सबूतों से डीएनए, फाइबर और फिंगरप्रिंट या अन्य तकनीकी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। यदि सबूत को तय प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित नहीं रखा जाए तो उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले ने जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार किया है। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन 13 मई को अन्य कई वस्तुएं भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि इन वस्तुओं के संबंध में विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया गया, उसमें संबंधित व्यक्तियों की जानकारी भी दर्ज की गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे फंदे के मामले में अलग प्रक्रिया अपनाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब यह पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी आपराधिक जांच में चेन ऑफ कस्टडी यानी कि सबूत की निगरानी और रिकॉर्ड की पूरी श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित किया जाता है कि सबूत कहां से मिला, किसने जब्त किया, किसके पास रहा और कब जांच के लिए भेजा गया। यदि ये श्रृंखला में कहीं भी अस्पष्टता हो तो अदालत में सवाल उठ सकते हैं। इसी वजह से अब इस मामले में भी दस्तावेज प्रक्रिया की जांच की मांग उठाई जा रही है।
विशा शर्मा मामले में सामने आए इन नए तथ्यों के बाद पीड़ित पक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि सबसे महत्वपूर्ण सबूत की जब्ती और संरक्षण में नियमों का पालन नहीं हुआ तो पूरे मामले की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि सभी आरोपियों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पूरे विवाद ने एसआईटी की भूमिका को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एसआईटी का गठन आमतौर पर जटिल और संवेदनशील मामले की निष्पक्ष जांच के लिए किया जाता है। ऐसे में यदि जांच प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि अब इस मामले में हर दस्तावेज और हर प्रक्रिया की बारीकी से जांच की मांग की जा रही है। मामले में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जब्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से नियमों के अनुसार हुई थी? क्या पहचान से जुड़ी जानकारी वास्तव में रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है? क्या फंदे को समय पर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था? और यदि नहीं भेजा गया तो इसके पीछे क्या कारण थे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल ये मामला केवल एक मौत की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये जांच एजेंसियों की जवाबदेही, सबूतों के संरक्षण और कानूनी प्रक्रिया के पालन का भी मुद्दा बन गया है। यदि जांच में कोई चूक पाई जाती है तो उसका असर पूरे केस पर पड़ सकता है। वहीं यदि एजेंसी इन आरोपों का संतोषजनक जवाब देती है तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। विशा शर्मा मौत मामले में फंदे की जब्ती और उसकी जांच को लेकर उठे सवाल ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। सबसे अहम सबूत की पहचान, रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक जांच को लेकर जो दावे सामने आए हैं उन्होंने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर बहस की। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और आगे की जांच में कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक मौत की जांच नहीं बल्कि जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता की भी बड़ी परीक्षा हो चुका है।